माँ जल्दी से पकौड़े लाओ ना, आप जब तक पकौड़े लाओगी तब तक तो बारिश ही बंद हो जाएगी। ला रही हूँ बेटा, ये ले तेरे मनपसंद आलू गोभी और प्याज के पकौड़े, साथ में हरी वाली चटनी भी बनाई है। वाह माँ, मजा आ जाता है आपके हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े खाकर। काश मेरे ससुराल में भी मैं इतने अच्छे पकौड़े खा सकती। भगवान करे तुझे ऐसी सास मिले जो तुझे मुझसे भी अच्छे पकौड़े बना कर खिलाए। दोनों माँ बेटी बारिश के मजे लेते हुए आंगन में बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े खा रही होती हैं। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और कुछ ही हफ्तों में वेदिका की शादी भी होती है। समय गुजरता है और वेदिका शादी कर अपने ससुराल आ जाती है। वेदिका शुरू से ही एक छोटे परिवार में रही थी, लेकिन वेदिका का ससुराल काफी बड़ा था। हे भगवान, मेरे ससुराल में तो काफी लोग हैं और इतने सारे लोगों के लिए खाना भी बहुत सारा बनाना होगा। आज तो मेरी पहली रसोई में रेल ही बनने वाली है। वेदिका मन ही मन अपनी पहली रसोई को लेकर परेशान हो रही थी कि तभी वहां उसकी दोनों जेठानियां आती हैं। भाभी, मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? ज्यादा कुछ नहीं, बस 4-5 तरह की सब्जियां, 2-3 तरह की अलग अलग पुलाव, बिरयानी, रायता, पराठे, सब्जी और हाँ, मीठे में रसमलाई, बूंदी के लड्डू और खीर बना देना। ज्यादा कुछ नहीं कहकर पूरे होटल का मेन्यू ही बता दिया। इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? वेदिका किचन में जाती और अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जाती है। हे भगवान, ये पूरियां तो गोल बिल ही नहीं रही हैं और ये सब्जी का तड़का भी जल गया। पहली रसोई का मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई बहू की मदद ही ना करे। कहने को परिवार में इतने लोग हैं, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। बेचारी वेदिका परेशान होते हुए जैसे तैसे करके अपनी पहली रसोई का सारा खाना तैयार कर देती है और सबको ले जाकर परोसती है। सबके खाने के बाद वेदिका रसोई का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है कि तभी थोड़ी देर में अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, कितनी बढ़िया बारिश हो रही है। ऐसे बारिश के मौसम में अगर गर्मा गर्म आलू की पकौड़ियां हो जाए, आहा, तो मजा ही आ जाए। जागृति, एक काम करो, जल्दी से अपनी छोटी भाभी के कमरे में जाओ और उन्हें गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बनाने के लिए कहो। जागृति सीधा वेदिका के कमरे में जाती है और उसे आलू के पकौड़े बनाने के लिए कहती है। लेकिन जागृति, अभी थोड़ी देर पहले ही तो सभी लोगों ने इतना सारा खाना खाया है और अब पकौड़ियां। तो भाभी, क्या आप अब हम सबके खाने को नजर लगा रही हैं? अरे खाता पीता परिवार है तो क्या खाएगा नहीं? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। खाना खाने के बाद एकदम से पकौड़ियां खाओगे तो एसिडिटी हो सकती है। भाभी, हमें सब हजम है। अब आप जाइए, जल्दी से गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बनाइए। जागृति की बात सुन बेचारी वेदिका थकी हारी हालत में किचन में जाती है और 5-6 किलो आलू देकर उन्हें काटने लगती है। इतने आलू में तो कम से कम 1000 पकौड़ी बनेगी। कैसा ससुराल मिला है मेरा, तो 1000 पकौड़ी बनाने में ही हालत खराब हो जाएगी और ऊपर से कोई मेरी मदद भी नहीं करता।